मेरे को याद आ रहा है जब मैं छोटा होता था तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि टैक्सेस जो है ना वो हमेशा मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले टैक्सेस पे करते हैं। एंड जितने भी मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं ये अपना टैक्स बचाने का तरीका कोई ना कोई निकाल लेते हैं। इनके पास लॉज होते हैं जिससे ये जेन्युइनली अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है आप मेरे को बताओ कि एक मिडिल क्लास की तो जब सैलरी आती है वो तो टीडीएस कट के आती है और उसको पूरा टैक्स पे करना है, बट एक बिजनेसमैन हो गया या एक बड़ा मिलियनेयर हो गया वो कैसे टैक्सेस बचा लेते हैं अपने? देखिए, ये बड़ा वास्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, बट मैं एक दो एग्जांपल से इसको कवर करूंगा। ऐसा होता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी या मिलीनियर्स या जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो अपनी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो ओके। डायरेक्ट बाय नहीं करते, ओके। या वो अगर उनका इंटेंशन है कि आज मैं खरीद रहा हूँ, कल तो मैं इसको बेचूंगा ही, इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी में बाय करेंगे प्रॉपर्टी। अच्छा। जब आपने कंपनी में प्रॉपर्टी बाय करी तो देयर फॉर आप डायरेक्टली उसके ओनर नहीं हो, वो कंपनी उस प्रॉपर्टी का ओनर है। अच्छा। अब क्या होगा कि जिस कंपनी ने प्रॉपर्टी बाय करी है, आप उसकी शेयर होल्डिंग लोगे। ओके। अब फ्यूचर में आपको कोई सेलर मिलता है तो डेफिनेटली आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसकी शेयर होल्डिंग सेल आउट कर दोगे। आप अपनी कंपनी सेल आउट कर दोगे? यस। तो अच्छा। आपने जब कंपनी सेल आउट करी तो वैल्यूएशन आपके हाथ में, वो लोग वैल्यूएशन को अंडर वैल्यू कर लेते हैं और उस अच्छा। पर कम टैक्स पे करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। बाकी अच्छा। और भी तरीके हैं, लोग ऐसी जगह प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि उनका जहाँ टैक्स ही नहीं लगता। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे रियल एस्टेट में टैक्सेस ही नहीं है। मतलब ये एक जेन्युइन तरीका है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाते हो और उसके अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप टैक्स बचा सकते हो। एंड दिस इज़ अ लीगल वे और दिस इज़ अ इलीगल वे? दिस इज अ लीगल वे, बट ओके। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो टैक्स कर लोगे अपना। हम्म। हाँ, कुछ हद तक आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो हर किसी की एक सर्कल रेट होता है, ओके। जो उसकी जो लोकल बॉडी है, वो म्यूनिसिपल बॉडी जिसे कहते हैं, वो डिफाइन करता है उसका रेट। तो अगर आप उससे कम की भी बेच दो प्रॉपर्टी, तो आपका वो सर्कल रेट लगेगा, उसी से ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और इनकम टैक्स भी वही स्टैम्प वैल्यू मानता है। बट जब आप किसी की शेयर होल्डिंग बेचोगे, उसका कोई नोटिफाई नहीं करता है रेट, तो अच्छा। आप उसको अंडर वैल्यू कर लोगे और उस ओ। बेसिस पे उसकी शेयर होल्डिंग बेचोगे, तो कैपिटल गेन तो आपको उसमें भी देना है। बट हाँ, अच्छा। आप उसको अंडर वैल्यू कर सकते हो थोड़ा सा। ओके। एंड अगर लीगली देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो बिकी नहीं, कंपनी बिकी। कंपनी भी, आपको पता है जो मुकेश अंबानी जी का एंटीला है, अच्छा। वो भी डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल ने ओन नहीं कर रखा, अच्छा। एक कंपनी ने ओन कर रखा है। ओके। और जो उसका खर्चा होता है पूरा मैनेजमेंट, वो सारा वो कंपनी संभालती है और उसका एक्सपेंस भी वो क्लेम करते हैं। हम अपने घर के ओ। खर्चे होते हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते। बट ऐसे कितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो एज अ परक्यूजिट लेते हैं कि ओके। मैं यहाँ इस ये कंपनी है, मैं इसका की मैन हूँ और इसकी ये प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है, और यही सारा मेरा खर्चे मैनेज करेगा। उससे क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस भी वो बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम हो जाता है। ओ वाओ। अच्छा। हम और आप जो ग्रोसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये तो हम पूरा टैक्स पे करके आ रहे हैं, पहले 30% टैक्स दिया, हाँ। फिर जीएसटी हमने 18% दिया, या। और अगर आपकी इनकम समझ रहे हो आप 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज भी दे रहे हो, या। तो अल्टीमेटली मैंने एक कैलकुलेशन लगाया था, अगर मिलेनियर है कोई इंडिया में, तो करीबन 66% टैक्स देता है वो। ओह। नेट डिस्पोजेबल इनकम आपकी 34% ही है। मतलब आपने 100 रुपए कमाए उसमें से 66 तो गवर्नमेंट ही ले गई राइट। बाय डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट राइट, टैक्सेस। आप देखो ना, आपका जो पूरा टैक्स लगता है, सरचार्ज, सेस, सब मिला या। के 37% है। ओह। उसके बाद आपके पास बचा 73 रुपीज। आप हम्म। जब उसको लेने जा रहे हो तो एक एवरेज जीएसटी 18% है। या। तो 37 प्लस 18 हो गया आपका 52 ही हो गया। बट ये करते करते आपका 66 हो ही जाता है।